स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पहला अपना टॉपिक कवर हो चुका है जो कि प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज के ऊपर था। इसके ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुके हूँ, तो जाकर के प्लेलिस्ट पर वॉच कर लीजिएगा। पॉल्यूशन एंड एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल के आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 10th क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 10, read the given statement, select the correct option according to statement first and second. The world population was around 2 billion in 1900 which has rocketed about 6 billion in 2000. पॉपुलेशन जो रही यहाँ पर आपकी 2 बिलियन रही 1900 तक, आपने इसको एग्जामाइन किया। उसके बाद में अगर 6 बिलियन आपने देखी 2000 में, ठीक है, यानी कि जो पॉपुलेशन थी तो वो 2 बिलियन थी 1900 तक, उसके बाद वो बढ़ करके 6 बिलियन तक पहुँच गई 2000 में। तो ट्रू है आपका स्टेटमेंट। देन उसके बाद में सेकेंड स्टेटमेंट अपना देखते हैं। इंक्रीज इन लॉन्गेविटी ड्यू टू द डिक्लाइन इन डेथ रेट, यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी और द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ बीन सम मेजर कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पर जो मेजर कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, तो यहाँ पर जो मृत्यु दर है वो बहुत ही डिक्रीज़ हो गया था, यानी कि बर्थ रेट जो था वो इंक्रीज़ हुआ और डेथ रेट हुआ वो डिक्रीज़ हुआ। तो ये ट्रू होगा। इसका सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पर जो डेथ रेट था वो यहाँ पर डिक्रीज़ होता हुआ नजर आता। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो सर्वाइव कर रहे थे और डेथ रेट जो था वो धीमे धीमे क्या था, वो डिक्रीज़ हो रहा था, और बर्थ रेट क्या था, इंक्रीज़ हो रहा था। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। आंसर होगा आपका बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कॉज फॉर इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज आर। कौन कौन से कारण हो सकते हैं यहाँ पर कि जो आपने इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ देखी है। तो जैसे बर्थ रेट था, जैसे मैंने अभी बताया, इंक्रीज हुआ, डेथ रेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और लैक ऑफ एजुकेशन रहा। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कुछ मुख्य कारण बताइए जो कि यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के हो सकते हैं। जैसे कि आपका इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रैपिड डिक्रीज इन MMR हो सकता है। अब ये MMR यहाँ पर क्या है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं MMR के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे रैपिड इंक्रीजमेंट की, एकदम से कैसे इंक्रीजमेंट आया पॉपुलेशन में। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या, एक शॉर्ट टाइम पीरियड में देखने को मिला कि एकदम से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट हुआ, जिसको हमने यहाँ पर इसको इंडिकेट किया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से। इसका मुख्य कारण क्या रहा था, सबसे पहले तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड करी गई थी। उसके बाद यहाँ पर डिक्रीजमेंट देखने को मिला था MMR में, जिसे आपने क्या बोला था, यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहा था। और यहीं पर आपका जो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसके साथ साथ में IMR, जिसे आपने यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इंक्रीजमेंट देखने को मिला, और इसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट था पीपल का, वो रिप्रोडक्टिव एज के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ एकदम से देखने लगी, ठीक है। तो एकदम से ग्रोथ होने लगेगी अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होगी, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन होगा और पॉपुलेशन एक पीक पॉइंट पर पहुंचेगी, ठीक है। तो जितना ही ज़्यादा रिप्रोड्यूस लोग करेंगे उतनी ही ज़्यादा पॉपुलेशन को बढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ये कारण मुख्य थे। तो आंसर इसीलिए यहाँ पर आपका ए रहेगा, यानी कि इंक्रीजमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़, रैपिड डिक्रीजमेंट इन MMR। तो MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपने कहा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू योर आंसर। तो आंसर रहेगा ए, नेटिलिटी एंड एमिग्रेशन। अब यहाँ पर नेटिलिटी और एमिग्रेशन क्या है वो सबसे पहले आपको समझना है। तो नेटिलिटी क्या है, आपका यहाँ पर एक प्रोपोर्शन है जिसे आपने यहाँ पर जो बर्थ हुए हैं टोटल अराउंड किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक टाइम पर, ठीक है, तो उसको यहाँ पर नेटिलिटी कहा गया है। और एमिग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर कितने लोगों का मूवमेंट देखा गया है, कितने लोग वहाँ पर पाए गए हैं, इसको यहाँ पर एमिग्रेशन कहा गया है। आंसर होगा नेटिलिटी एंड एमिग्रेशन। देन क्वेश्चन नंबर 14, सर्टन करेक्टरिस्टिक डेमोग्राफिक फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो कुछ करेक्टर आपको बताने हैं जो कि यहाँ पर डेमोग्राफिक फीचर्स हैं। यहाँ पर आपको जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही डेवलपिंग होती जा रही हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो हाई फर्टिलिटी हो सकती है, लो एंड रैपिड फैलिंग मोर्टेलिटी रेट हो सकता है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, एंड वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। आंसर होगा डी। देन क्वेश्चन नंबर आपका 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अगर ओवर पॉपुलेशन रहेगी तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ओवर पॉपुलेशन के रिगार्डिंग में। तो सबसे पहले तो देखिए पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, फूड सप्लाई का जो होगा बहुत ही शॉर्टेज आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन में आपको पॉवर्टी देखने को मिलेगी, शॉर्टेज ऑफ फूड देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कैरिंग कैपेसिटी इज। कैरिंग कैपेसिटी को बताना है यहाँ पर क्या है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच एन एनवायरनमेंट कैन सस्टेन, ठीक है। सेकेंड अपना क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ individual which an environment can sustain. Both A and B are correct. Then none of these.
तो देखिए यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स वो रहेगा आपका फर्स्ट, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच एन एनवायरनमेंट कैन सस्टेन, ठीक है, इसको आपने क्या कहा, कैरिंग कैपेसिटी का, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वायरमेंट विच द इन्वायरमेंट कैन सस्टेन, आंसर होगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 17, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग अंडर नेचुरल कंडीशन कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पर किसी भी एक बात कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म की जो कि फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी रखता है और प्रोड्यूस कर सकता है एक ऑफ स्प्रिंग को एक नेचुरल कंडीशन में, जिसको यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कहा है, तो ये तो आपका ट्रू है। देन यहाँ पर सेकंड क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच एन इन्वायरमेंट कैन सस्टेंस इज रिफर टू एज इट केयरिंग कैपेसिटी। तो केयरिंग कैपेसिटी की जैसे मैंने बताया तो मिनिमम नंबर नहीं होता है, मैक्सिमम नंबर होगा, ठीक है, आंसर होगा मैक्सिमम, यानी कि ये आपका फॉल्स है। तो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट आपके करेक्ट नहीं है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली करेक्ट होगा, देन सेकंड आपका क्या होगा, रॉन्ग। इसकी जगह अगर मैक्सिमम होता तो ये राइट हो सकता था। देन क्वेश्चन नंबर आपका 18, बेस्ट वे टू डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज़। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से वेज हैं जो बेस्ट होने वाले हैं आपके डिक्रीज पॉपुलेशन के लिए, कोई भी कंट्री के लिए। तो देखिए कंट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिसिंग और यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग फैमिली के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिसिंग और इम्प्लीमेंटिंग फैमिली प्लानिंग होता क्या है, तो ये यहाँ पर अडॉप्टिंग और वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, ठीक है। इसमें ये एक सबसे अच्छा मेथड माना गया है यहाँ पर पॉपुलेशन को डिक्रीज कराने के लिए। तो आंसर होगा यहाँ पर टू प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग। देन क्वेश्चन नंबर 19, which of the following correctly describe the measure that can be used to control overpopulation। तो ओवर पॉपुलेशन की बात होते हैं तो यहाँ पर बताना है कौन कौन सी यहाँ पर चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हैं आप ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कराने के लिए। तो सबसे पहले तो एजुकेशन पीपल अबाउट द एवरेज ऑफ द स्मॉल फैमिली, सबसे अच्छा तरीका होता है, यही सबसे बेस्ट है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए हर एक फैमिली को, कि जितनी ही शॉर्ट फैमिली होगी उतना ही बेटर रहता है, तो ये आपका राइट होगा। देन बी की बात करते हैं, राइजिंग द एज ऑफ मैरिज। अब देखिए यहाँ पर मैरिज एज के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहिए कि जो एज में बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं वो एज ठीक नहीं होती, जिस एज में बेबी करना ठीक नहीं होता है तो उस एज में भी लड़कियों की और लड़कों की शादी करा दी जाती है, तो ये भी ठीक नहीं है। यानी कि अकॉर्डिंग टू योर मैरिज यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से एजुकेटेड आपको कराना होता है, तभी जा करके ये कारण बनते हैं अगर पॉपुलेशन आगे इंक्रीज ना हो, ठीक है। इनकरेज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो यहाँ पर आपको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, प्रोग्राम अपना जो भी रहे आपका 1 बेबी 2 बेबी या फिर 3 बेबी, 3 तो ज़्यादा ही हो जाते हैं, वो हमने कभी एक आर्टिकल सुना होगा हम 2 हमारे 2, ठीक है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर बताना चाहिए कि कितने फैमिली में कितने मेम्बर्स आपके होने चाहिए, कितने आपके बेबी होने चाहिए, तो ये सारी एजुकेशन ही आपको ज़रूर देना चाहिए हर एक चीज़ को, ताकि आगे चल के जो ओवर पॉपुलेशन हो जाती है वो पॉपुलेशन ना हो। तो आंसर होगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, कौन सा यहाँ पर करेक्टर नहीं है तो इसके बारे में बताना है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो ये एक फैमिली में कोई भी इसको फीमेल यूज़ कर सकती है और इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल होता है, बट यहाँ पर कोई भी इसका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, बहुत ही कम ये इफेक्टिव होती है और रिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो इसमें कोई भी यहाँ पर एक कोई भी लिस्ट आप कह सकते हैं, इसमें लिस्ट साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो आंसर होगा डी। नंबर 21, फिल अप द ब्लैंक इन द फॉलोइंग ग्राफ बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट से ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या फिलअप होगा। मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। अब यहाँ पर ओवम और स्पर्म आपस में ना फ्यूज़ हो उसके लिए नेचुरल मेथड को भी अपना सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आएगा नेचुरल मेथड। देन उसके बाद बी बात करते हैं, यहाँ पर फिलअप करना है इज़ वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड कोइटस फॉर डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब वो कौन सा यहाँ पर हो सकता है, पीरियोडिक एब्स्टिटेंस बोलते हैं, ठीक है जी। पीरियड एब्स्टिटेंस क्या होता है, ये एक मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शन आपको यहाँ पर क्या होता है, कपल अवॉइड करते हैं इंटरकोर्स को 10 to 17 डेज आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से, जिसमें कि यहाँ पर इसको अवॉइड करने का बड़ा कारण होता है कि ओवुलेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो ओवुलेशन के टाइम पर यहाँ पर इंटरकोर्स करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, वो चांसेस बना सकता है कि कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर इसको अवॉइड करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा यहाँ पर आपका ये मैच कर रहा है नेचुरल पीरियोडिक एब्स्टिटेंस। उसके बाद में नेक्स्ट अपना क्या आएगा, सी की बात करते हैं। ये सी की बात करते हैं तो आपको फिलअप करना है यहाँ पर इसी तरीके से, इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज अवॉइड द इंसेमिनेशन। अब देखिए इंसेमिनेशन को अवॉइड कर दिया, वजाइना से पेनिस को इजैकुलेशन होने से पहले ही निकाल लिया, तो इसका जो मेथड होगा इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर कोइटस इंटरप्टस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बचा आपका यहाँ पर लास्ट, तो आंसर रहेगा आपका सी। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 22, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट डज द मेथड ऑफ पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया पीरियोडिक एब्सिस्टेंस है क्या, एक मेथड है। ये इसमें होता क्या है कि जो कपल हैं वो इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं 10 से लेकर के 17 दिन तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको अवॉइड करने का सबसे कारण ये होता है कि इसमें ओव्यूलेशन होने लगेगा फीमेल में, ठीक है। अगर ओव्यूलेशन हुआ तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो इसलिए 10 से 17 दिन के बीच का जो अंतराल होता है उसको यहाँ पर अवॉइड करते हैं इंटरकोर्स के लिए, जिसे आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड भी कह सकते हैं। और ओव्यूलेशन ऑकर द अबाउट 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, बिल्कुल आपका सही रहेगा। यहाँ पर जो ओवम है वो जिंदा रहता है 1 से 2 दिन तक, और स्पर्म जो है यहाँ पर 3 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नंबर 23, व्हाट इज़ ट्रू फॉर लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब देखिए लैक्टेशनल एमेनोरिया का क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या क्या ट्रू है यहाँ पर देखिए, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, राइट है। ओव्यूलेशन नहीं होगा, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर चांस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ऑलमोस्ट नील होता है अप टू 6 मंथ तक, ठीक है, आपके फॉलोइंग पार्चुरेशन के अकॉर्डिंग। तो साइड इफेक्ट क्या होंगे, वो भी नील होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी रिड्यूस कर देता है आफ्टर पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, ठीक है। इट नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, नेचुरल मेथड है, इंक्रीज करता है आपके यहाँ पर फैगोसाइटिसिस ऑफ द स्पर्म को, ठीक है। तो चलिए आपका आंसर होगा डी। ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है अबाउट टू लैक्टेशन एमेनोरिया के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट है 2, आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा रॉन्ग है। देन यहाँ पर आपको चलिए बात करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट की, डायफ्राम सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स आर मेड अप रबर एंड इंसर्ट इनटू द फीमेल। देखिए सर्वाइकल कैप है जो कि यहाँ पर रबर का बना हुआ होता है, फीमेल वजाइना के पास में इसको इंसर्ट कर लिया जाता है, ठीक है, जो कि ये सर्विक्स को आपके कवर कर लेता है। जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक के पास में आपने सर्विक्स देखा होगा, इसको यहाँ पर कवर कर लेता है। ये बिफोर क्वाइटस के पहले ही यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू रहेगा। और ये दीज आर केमिकल बैरियर फॉर कंसेप्शन विच आर रीयूजेबल। तो देखिए ये कॉन्सेप्शन है आपका रीयूजेबल, तो आप इसे कर सकते हैं, बट ये केमिकल बैरियर नहीं है, ठीक है, ये एक फिजिकल बैरियर है, तो इसलिए इसको यहाँ पर फॉल्स करेंगे। तो आंसर होगा स्टेटमेंट सेकंड आपका करेक्ट नहीं है, फर्स्ट करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट आपका करेक्ट है, सेकंड आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब देखिए नॉन मेडिकेटेड की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो देखिए आईयूडी की बात करें जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, तो यहाँ पर CUT और CU7 जो होता है यहाँ पर कॉपर, वो रिलीज़ करता है IUD यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यहाँ पर रिलीज़ करता है। उसके बाद में यहाँ पर LNG20 क्या है, एक हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है IUD से, ठीक है। तो इसका जो नॉन मेडिकेटेड के अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा लाइपर लूप, आपका आंसर राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26, मल्टीलोड डिवाइस कंटेन। मल्टीलोड डिवाइस में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपका यहाँ पर कॉपर हो सकता है। तो मल्टीलोड क्या है, एक कॉपर कंटेनिंग इंटर यूटेराइन डिवाइस है जो कि यहाँ पर कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करता है। तो आंसर रहेगा आपका कॉपर। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटर यूटेराइन डिवाइस। कौन सा यहाँ पर है जो कि यहाँ पर इंटर यूटेराइन डिवाइस नहीं है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर नॉर प्लांट आपने जिसे कहा, तो ये एक इंटर यूटेराइन डिवाइस आपका नहीं है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर आपका 28, व्हाट इज वर्क ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी का काम क्या होता है यहाँ पर, इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को रोकना। देन क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे केसेस काफ़ी सारे आपने न्यूज़ में भी सुने होंगे या फिर कभी आपने फेसबुक पे कोई भी चीज़ देखी होगी, इस तरीके के पोस्ट वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर IUD इस प्रिवेंट प्रेगनेंसी हो जाती है कभी भी, तो क्यों हो जाती है, इसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका इनहिबिटिंग फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल यूटेराइन चेंज रिक्वायर फॉर इम्प्लांटेशन, इंक्रीज आपका फैगोसाइटिसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद इन यूट्रस। उसके बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्या होता है, आपका मोर्टेलिटी आ जाती है स्पर्म में, और ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी पा लेते हैं, तो इसके थ्रू क्या हो जाती है, आपकी फर्टिलिटी हो जाती है। तो ये मुख्य कारण हो सकते हैं, ठीक है। देन आपका जो आंसर है वो डी है। देन क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, CUT इज एन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिफाइन द रोल ऑफ CU। तो यहाँ पर CU क्या है, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा। तो ये CU की बात करते हैं, तो CUT की बात करते हैं, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो CU का जो मेन रोल रहेगा वो क्या रहता है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, CU आयन सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर करेगा क्या, जो स्पर्म की मोर्टेलिटी है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है स्पर्म की, उसको क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है, इसको स्लो बना देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। देन अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में अभी और भी हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस आपके साथ में शेयर करते हैं। तो अच्छे से स्टडी करते रहें और वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।